आब मैथिलीक तैयारी भेल आसान। बोर्ड परीक्षाक संपूर्ण तैयारी हेतु SPPI ऑनलाइन पर उपलब्ध अछि 4 खंडमे वीडियो क्लास। पहिल खंड अछि व्याख्यात्मक खंड, जाहिमे अछि किताबक सब अध्याय केर व्याख्या। दोसर खंड अछि व्याकरण खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि व्याकरणक हर परीक्षोपयोगी पहलू। तेसर खंड अछि वस्तुनिष्ठ खंड, जाहिमे नजर रहैत अछि संभावित सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। और चारिम खंड अछि विषयनिष्ठ खंड, जाहिमे उपलब्ध अछि सब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी। तऽ अहाँ सब चैनल के फटाफट सब्सक्राइब कर लिअ, बेल आइकन के दबा लिअ आ तैयार हो जाओ तैयारी कलम तोड़ परीक्षा के लेल। नमस्कार विद्यार्थी लोकनि, हम छी अहाँ सबके चिर परिचित शुभम कुमार और SPPI ऑनलाइन चैनल के माध्यमसँ अहाँ सबके मोबाइल पर आइ फेरसँ उपस्थित भऽ चुकल छी एकटा नव अध्याय जे पद्य खंडसँ अछि और जेकर नाम अछि भावी भरदुतिया विधान है। एहि कविताके एहि काव्यके हमसब व्याख्या करब, प्रश्नोत्तरीके देखब, ऑब्जेक्टिव के जे छै से महत्वपूर्ण फैक्टके रेखांकित करब। ओहिसँ पहिने हमसब चली जे एहि कविताके लिखने छथि हुनकासँ कने भेंट मुलाकात करी। तऽ आओ सीधे बढ़ै छी हमसब लेखक परिचयके तरफ। और जे भावी भरदुतिया विधान के जे लेखक अछि ओ अछि काशीकांत मिश्र जी। काशीकांत मिश्र जी के जे अगर बात करी जे नाम से ई चर्चित छलाह ओ छलथि मधुप। मधुप के नाम से, जेना गाम घर में बहुत रास नाम के निक नेम होइ छै, तेनाही काशीकांत मिश्र के जे निक नेम रहे मधुप के नाम से चर्चित छला। तऽ इएह फैक्ट अहाँ सब याद कऽ लेब कि मधुप केकर नाम छलै। काशीकांत मिश्र के ई ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे पूछल जा सकैत अछि। चलू आगू बढ़ै छी। हिनक जन्म 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में भेलनि। ई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहि अछि, नहियो याद करब तऽ चलत। और ई जे छै से संस्कृतक विद्यार्थी छलथि, संस्कृतक विद्वान छलथि। और हिनक जे अगर निवास स्थान के गप करी तऽ निवास स्थान पैतृक जे छै से हिनक कोइलख छलनि। कोइलख गाम छलनि पैतृक मतलब अपन गाम, जकरा कहै छै पिताके गाम। मुदा ई अपन मातृक में रहैत छलाह। मातृक मतलब नानी गाम। और मातृक हिनकर छलनि कोरथू दरभंगा में। तऽ कोरथू दरभंगा में ई बसि गेल छलाह। तऽ निवास स्थान अगर अहाँके पूछल जाय जे कतऽ के निवासी छलाह तऽ कोरथू दरभंगा के। जन्म स्थान यानी पैतृक गाम कतऽ छलनि तऽ कोइलख में छलनि। तऽ एहि वीडियो में ई ओते महत्वपूर्ण नहि यऽ, हमरा विचारसँ नहि पूछल जायत निवास स्थान, ताहि दुआरे नहियो याद राखब तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि। लेकिन मधुप जे छै से निक नेम जरूर याद राखब काशीकांत मिश्र के, ई पूछल जा सकैत अछि। अगर पढ़ाई लिखाई के बात करी, शिक्षा दीक्षा के बात करी तऽ काशीकांत जी जे छै से संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में व्याकरण आ साहित्य विषय में आचार्य कयने छथि। आचार्य होइ छै जेना अहाँ सब जे छै से MA करै छी हमसब एम्हर आन विषय में, तऽ संस्कृत में आचार्य होइ छै। तऽ ओ संस्कृत विषय में व्याकरण और साहित्य विषय से आचार्य कयलनि। और वेदांत में शास्त्री, तऽ शास्त्री होइ छै, आचार्य होइ छै, जेना BA होइ छै, MA होइ छै, तेनाही संस्कृत में आचार्य होइ छै, शास्त्री होइ छै, और सारा जे छै से ओ कोर्स होइ छै। चलू अगर माध्यमिक विद्यालय के हिनक बात करी, मतलब पेशा के बात करी तऽ जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा दरभंगा में जे छै से संस्कृतक शिक्षक के रूप में 37 वर्ष धरि रहलाह। और हिनक मृत्यु 20 दिसंबर 1987 के भेलनि। मधुप जी के अगर साहित्य के रचना, साहित्यिक परिचय के बारे में आप चर्चा कऽ ली, ई तऽ छल निजी परिचय। साहित्यिक परिचय के बारे में अगर चर्चा करी तऽ मधुप जी साहित्य रचना के एकमात्र विधा छल, और ओ विधा छल कविता। मधुप जी केवल और केवल कविते लिखैत छलाह। और ई बात अहाँ सब कंठस्थ कऽ कऽ याद कऽ लिअ, कियाकि अखन जे बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी भेलै ओहिमे ई चीज बहुत रास पूछल गेलै जे कोन लेखक के कोन विधा में ओ लिखैत छै, तऽ ई ऑब्जेक्टिव में पूछल गेलैए। तऽ मधुप जी एहन साहित्यकार छलाह जे केवल कविता के भाषा में लिखैत छलाह, केवल पद्य लिखैत छलाह। और देखियौ अहाँके आश्चर्य होयत जे मधुप जी यहाँ तक कि चिट्ठी पत्री जे लिखैत छलाह सेहो पद्ये में लिखैत छलाह।
सेहो कविते में लिखै छलै, ओ गद्य कहियो लिखबे नहि केलनि। और एहि दुआरे हिनका जे छै से कवि चूड़ामणि के उपाधि देल गेलनि। कोन उपाधि? कवि चूड़ामणि। तऽ ध्यान में राखब, बहुत महत्वपूर्ण अछि, पूछले जा सकैत अछि। कवि चूड़ामणि के उपाधि से के सुशोभित अछि? तऽ मधुप जी सुशोभित अछि। ठीक छै, तऽ कवि चूड़ामणि के उपाधि देल गेलनि। और ई जे छै से सामाजिक दायित्व पर काव्य लेखन करैत छलाह। लेकिन मुदा जे छै से गीतमे, मैथिली गीतमे सेहो ई अपन हाथ आजमौलनि। मैथिली गीतमे जखन देखऽ लगलखिन कि 19वीं शताब्दीके 19वीं शताब्दीमे जे छै से हिंदी गीतक प्रभाव मिथिलांचलके क्षेत्र पर बहुत बेसी भऽ गेलै, एखनो छै। तऽ एखन तऽ हिंदीके जगह पर भोजपुरी गीतक प्रभाव मिथिलांचलमे बहुत बेसी भऽ गेल अछि। तऽ मधुप जी से ई बात जे छै से बर्दाश्त नहि भेलनि। हुनका लगलनि जे किएक नहि मैथिलियोमे एहन साहित्य, एहन गीतक रचना कयल जाय जे लोग हिंदी गीत किया सुनि रहल छै, किएकि ओकर साहित्य रचना बहुत बढ़िआँ छै। ताहि दुआरे मैथिलीमे किया नहि एहन साहित्यके रचना कयल जाय, एहन गीतके रचना कयल जाय जे ओकरा लोक सुनत। तऽ ई मैथिलीमे बहुत रास गीत लिखलनि। और ओहि गीतके जे छै से पोथी अछि हिनक, एहिमे बहुत रास पोथी अछि। तऽ एहिमे अछि अपूर्व रसगुल्ला, टटका जलेबी, पचमेर, चौकी चुप्पे, बोलबम। ई सब जे छै से वैचारिक गीतक हिनक जे छै से पोथी छलनि। एहि पोथीमे बहुत रास गीत छलै, एहि नामसँ पोथी बनल रहै। और ओहि पोथीमे बहुत रास गीतके संग्रह रहै। कोन कोन? अपूर्व रसगुल्ला, टटका जलेबी, है ना। मिठाइके जखने बात हेतै तखने मधुप जीके अहाँ सब याद करब। देखियौ, अपूर्व रसगुल्ला, टटका जलेबी इहो मिठाइ, पचमेर इहो मिठाइ, पचमेर चौकी चुप्पे, आ बोलबम एगो भगवान शिव वाला भऽ गेल। तऽ ई सब गीतक संग्रह जे छै से मधुप जी लिखने रहथि। एहि गीतके इतर मधुप जी सामाजिक जे मुद्दा छलैक ओहिपर रचना सेहो करैत छलथि। और एहिमे हुनक जे छै से अछि जे सामाजिक जे मधुप जीके दायित्व रहनि, ओहिमे झंकार, शतदल, मधुप सप्तदशी, द्वादशी प्रेरणा पुंज आदि कविता संग्रह एकर हिनक जे छै से लोकधर्मी दृष्टिकोणसँ बहुत प्रसिद्ध रहलनि। रहलनि। घसल अठन्नी हिनकर एहि कोटक लोकप्रिय कथा काव्य अछि। तऽ सबसँ लोकप्रिय कथा काव्य जे छै छलनि हिनकर, ओ छलनि घसल अठन्नी कथा काव्य छलनि। मतलब काव्यके रूपमे ई कथा कहने छलखिन घसल अठन्नी। और आकाशवाणी दरभंगा अगर अहाँ सब सुनैत हैब तऽ घसल अठन्नी एकटा नाटको छै, ओ अहाँ सब सुनने हैब। ठीक छै, और नहि सुनै छी तऽ कोनो बाते नहि, आब तऽ रेडियो कोइ सुनिते नहि अछि। चलू, एहि सभक अतिरिक्त हिनक राधा विरह महाकाव्य अछि, जाहि पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। तऽ ताहि दुआरे एहिके ध्यानमे राखब, राधा विरह। देखियौ, राधा कृष्ण पर ज्यादातर विद्यापति लिखैत छथि, लेकिन जखन भी राधा विरहके चर्चा हेतै, महाकाव्यके चर्चा हेतै, तखन अहाँके मधुप जीके याद करऽ पड़त। और राधा विरह महाकाव्य मधुप जी लिखलनि, और एहि लेल हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छनि। और एकटा बात और ध्यानमे राखि लिअ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जते लेखकके भेटल छनि, हुनकर नाम अहाँ याद कऽ राखि लिअ। और कोनके लेल, जेना लिली रेके भेटल रहनि, तऽ कोन पुस्तकके लेल या कोन रचनाके लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि, ओहो याद कऽ राखि लेब। कियाकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नमे ई 1 नंबर पर अबैत अछि, और एकरे जे छै से क्वेश्चन सेटरके ध्यानमे सबसँ पहिले अबैत छै, और ओ ओतहिसँ क्वेश्चन उठा लैत अछि। चलू सीधे बढ़ै छी भावी भरदुतिया विधानके काव्य संदर्भ पर। तऽ कोना लिखल गेल? तऽ एकटा भरदुतिया पाबनि जे छै से मिथिलांचलके क्षेत्रमे भाई बहिनक प्रेमके एकटा अगाध पाबनि छै। और एहि पर कवि लिखलनि, कवि जे छै से इएह पर लिखबाक भाई बहिनक स्नेहके जे छै से एहि कवितामे उकेरने छथि, एहि कवितामे वर्णन केने छथि। और कोन ढङ्गसँ केने छथि, आउ एहि कविताके पाँति पढ़ि कऽ हमसब बुझैत छी। देखियौ, भरदुतिया पाबनि अहूँसब मनबैत हैब, हालांकि बीचमे भरदुतिया पाबनि विलोप जकाँ भऽ गेलै। हाँ, एकटा और बात छै, फेसबुकके ज़मानामे और व्हाट्सएपके ज़मानामे लोग फोटो खिंचबाक बहाने सही, लेकिन पाबनिके आब किछु किछु मनबऽ लागल हन। नहि तऽ हमरा सब बचपनमे रही तऽ जेना भरदुतिया बुझिते नहि रहियै। आब देखै छियै कने फेसबुक सब पर लोग स्टेटस लगबैत अछि, तऽ फोटो खिंचबै दुआरे जे छै से अपन परम्पराके, अपन जे संस्कृति अछि ओकरा फेरसँ उजागर कऽ रहल अछि। ताहि दुआरे भरदुतिया पाबनिमे जे छै से कोना कोना की होइ छै, आउ आगू जे छै से देखै छी कविके नजर कतऽ कतऽ जाइत छथि। आब एकटा एतऽ काव्य संदर्भ ई छै जे एकटा बहिन छथि अपन ससुरारिमे,
और भरदुतिया के दिन ओ भाइक इंतजार कर रहल छथि और इंतजार कोना करै छथि ई देखियौ आगू लिखने छथि। नीपी झलकौले घर अंगना दुअरिया, भाभी भरदुतिया विधान हे, अरपन द पीढ़ी ढोरि कऽ रखलिए, भैया के नोतब दई पान हे। मतलब आब बहिन जे छै से आइ इंतजारमे छथि जे भैया औता, तऽ ओहि इंतजारमे की केलनि जे अङ्गनाके घर दुआरके नीप नापिके एकदम चिक्कन चुनमुन बना लेलनि, किएकि हुनका छलनि जे आइ भरदुतिया छियै, भरदुतिया विधान छियै। और अरिपन दऽ कऽ पीढ़ीपर, किएकि भरदुतियामे पीढ़ी जे होइ छै ओहिपर अरिपन पिठार लगा कऽ नहि एनाके क्रॉस कऽ कऽ बना दै छियै, तऽ ओ अरिपन दऽ कऽ पीढ़ीके ढोरि देलनि। ढोरनाइ मतलब रङ्गनाइ भेलै। तब पिठार लगा कऽ पीढ़ीके राङ्गि देलनि और इच्छा रहनि जे भैयाके ऊपर बैठा कऽ आ पान हाथमे दऽ कऽ न्योत देबनि। न्योत मतलब निमन्त्रण देल जाइ छै, एगो विध होइ छै भरदुतियामे। अब न्योत दैत काल जे एकटा मंत्र जपल जाइ छै अपना सबके मिथिलाञ्चलमे, तऽ आगू लिखै छथि। तऽ ई जे छै से बहिन एखन मने मन सोचि रहल छथि। ओ अङ्गना उङ्गना नीप कऽ बैसल छथि और मने मन सोचि रहल छथि जे भरदुतियाके विधान छै, पीढ़ी उढ़ी राङ्गि कऽ बैसल छथि और आब मनमे सोचि रहल छथि जे भैया आयत तऽ की करब। तऽ लिखै छथि आगू कवि, यमुना नोतल हम नोती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपैया, जाधरि यमुना जल जीवा बर मांगी कऽ, फाफर फोलब मखान हे। अब बहिन मनमे सोचै छथि जे भैया औता तऽ पान दऽ कऽ हुनका नौतब। और ई मंत्र जे छै से न्योत दैत कला जे छै से पढ़ल जाइ छै, कि यमुना नोतल हम नोती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपैया। और एतऽ जे छै से बहिन जे छै से भैयाके नमहर उम्रके कामना करैत लिखने छथि कि जाधरि यमुनाके जल, यमुनामे जाधरि यमुनाके जल बचल रहत ताधरि भैयाके उम्र बचल रहत, एहन वर मांगब और फाफर फोलब, यानी कि एगो अचरा जकाँ जे होइ छै ओहिमे मखान जे छै से फोड़ब। ठीक छै, तऽ ई लिखै छथि। आब ई बहिन मनमे सोचि रहल छथि, मुदा की भेलनि कि भैया नहि अबै छथिन कोनो कारणवश। और तब जे छै से बहिनक मन केना मलिन भऽ जाइत अछि। और आगू लिखै छथि तब की होइ छै से देखियौ। आब भैया नहि अयलथि, ईसभ अङ्गना घर नीप कऽ तैयार रहथि, मनमे बहुत रास जे छै से कल्पना लऽ कऽ बैसल रहथि जे एना कऽ नोतब ओना कऽ नोतब, ई मंत्र पढ़ब, एना कऽ भैयाके नमहर उम्रक जे छै से कामना करब, मुदा भैया कोनो कारणवश नहि अबै छथि। आब देखियौ बहिनक मनमे की प्रश्न उठैत अछि। तऽ लिखै छथि, मनक मनहि रहि गेल सब बतिया, केहन कठोर भेल भैया कर छतिया, दोष न हुनक बिन मायक नैहरबा, आ भौजियोक हृदय पखान है। कहै छै जे मनक बात देखियौ कतेक चीज सोचि कऽ रखने रही, सब मनेमे रहि गेल आहे। आ कहै छथि मतलब भैयाके बारेमे आब किछु मतलब भावना अयलनि हुनका, कनि तामसो चढ़ल हथिन, तऽ अन्दरे अन्दरे करुणा भऽ कऽ कहै छथि, मतलब मने मने कहै छथि जे भैयाके हृदय कतेक कठोर भेलै जे हम एतेक चीजके ओरियान कयने रही आ ओ नहि अयलथि। फेर सोचै छथि नहि भैयाके कोनो, देखियौ बहिनक प्रेमके जे छै से सम्बन्ध केना कतेक एक बेर सोचै छथि जे भैयाके छाती कतेक कठोर भऽ गेलनि, फेर जे छै से मनमे सोचै छथि नहि एहिमे भैयाके दोष नहि हेतनि। एक्चुअली दोष ई यए जे बिना मायके नैहर अछि ने, आ बिना मायके नहि मतलब जे बहिन छथिन हुनकर माय नहि छनि, तऽ कहै छथि जे बिना मायके नैहर छै ने, ताहि दुआरे भैया शायद नहि अयलथि, माय रहितथि तऽ माय जरूर भैयाके भेजतथिन। और आगू लिखै छथिन, भौजीके दोष दै छथिन आब, है ना, भैयाके दोष मुक्त कऽ रहल छथिन आ भौजीके दोष दऽ रहल छथिन। और कहै छथिन जे भौजियोके हृदय पखान है, पखान मतलब पत्थर। तऽ कहै छथि नहि ओ भौजी जे छै से केहन पत्थर हृदयके भेलै जे भैयाके भेज नहि देलथि। ठीक छै, आब देखियौ आगू की होइ छै। ई सब बात मनमे सोचि रहल छथि, एखन भैया नहि एलखिन यऽ, लेकिन एखनो इंतजार जे छै से हुनकर खत्म नहि भेलनि हन। ओ सोचि रहल छै जे नहि एता तऽ कनि लेट भऽ गेलै, तऽ हुनका मनमे एतेक विचार चलि रहल छै। पहिले भैयाके लेल विचार अयलनि जे भैयाके छाती जे छै से पत्थर भऽ गेलै, लेकिन फेर बादमे सोचै नहि भैयाके कोनो दोष नहि छै, भौजी शायद नहि आबऽ देने हेतनि। चलू आगू बढ़ै छी, एखनो इंतजारमे छथि। और दिन भरिमे हुनकर की स्थिति भेलनि इंतजारमे, ओ देखियौ केना केना की स्थिति भेलनि। तऽ लिखै छथि आगू जे इंतजारमे बहिनक की स्थिति होइ छै से देखियौ। तऽ लिखै छथि जे सुनिते साइकिल घंटी पाँखि बिनु अखिया, दौड़ै सड़क दिस कते बेर सखिया, सूरज डूबै भैया केर ताकी बटिया, बहि गेल कमला बलान है।
मतलब कहै छथि जे कखनो साइकिलसँ आब तऽ लोक मोटरसाइकिलसँ जाइ छै, लेकिन ओहि समयमे साइकिल रहै तऽ समकालीन आधारपर कवि लिखने छथि जे साइकिलके घण्टी जखन सुनैत छलहुँ तऽ आँखिया जे छै, आँखि जे छै से पलक बीनु भऽ जाइ छल, मतलब पलक जे छै से एनाके अहाँके आँखिमे गिरैत रहैए, टमटमाइत रहैए, से नहि टमटमाए एकदम मतलब आँखि जे छै से एकटक्की लागि जाइ छलै गेटके तरफ जे लगैए भइए अयलथि। ठीक छै, तऽ ताहि दुआरे लिखै छथि, सुन्दरता देख लियौ, लिखै छथि सुनिते साइकिलक घण्टी पाँखि बिनु अखिया आ दौड़ै सड़क दिस कते बेर सखिया। और बिना पलकके झपकैने जे छै से सड़कके दिस दौड़ कऽ देखै छै, झाँकै छलथि जे कहीं भैया तऽ नहि अयलथि। और एनाही करैत करैत कए बेर एहन भेल जखन ककरो अहाँसभ इन्तजार करै छी तऽ एहन स्थिति जे छै से मनोदशा होइत रहैत अछि, कोनो चीज कनियो शोर सुनाइ दैत अछि तऽ अहाँके लगैत अछि जे वएह आबि रहल अछि। एहन स्थिति एखन बहिनके भऽ गेल अछि और अहिना करैत करैत दिन बीत गेल, आब सूर्य डूबि रहल अछि। और तखन लिखै छथि कवि, सूरज डूबैत भैया के ताकी बटिया, मतलब डूबैत सूर्य तक भैयाके बाट ताकि रहल छथि बहिन। और अंतमे जखन भैया नहि अबै छथि तखन लिखै छथि जे बहि गेल कमला बलान हे, मतलब आँखिसँ जे छै से कमला बलान जकाँ नोर धर 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 बहऽ लागल, और ओकरा कमला बलानसँ उपमा देने छथि कवि। तऽ आगू की भेल, आब जे छै से पश्चाताप करै छथि जखन कानि रहल छथि बहिन और पश्चाताप मने मन चलि रहल छनि, तऽ मने मन कहै छथि जे भटबर तिलकोर कथी लए तरलिए, दही पौर गोटा दूध किया कोरिएलिए, दीहे उल्हन हँस हँस कऽ ननदिया भेल मन मधुप मलान हे। आब मने मन सोचै छै जे कथी लए ई भटबर अपना ओहिठाम जे छै से तिलकोरके पत्ताके तरुआ, जे मेहमान होइ छथि, जे कुटुम्ब होइत छथि, हुनका लेल विशेष कऽ कऽ जे छै से बनायल जाइत अछि, तऽ कहै छथि जे भटबर तिलकोर कथी लए तरलिए, केकरा लए तरलिए। आहे आ भैयाके आसमे दही पौर कऽ सेहो रखने छलखिन बहिन, तऽ ओहो सब आब सोचै छथि जे ई सब बेकार भऽ गेल। आ गोटा दूध, गोटाके दूध मतलब दूधके एहन कऽ औंट देलखिन जे बहुत गाढ़ा भऽ गेलै, तऽ ओकरे कहै छै गोटा दूध। तऽ ईसब तैयारी 2 दिन पहिलेसँ बहिन कऽ रहल छथिन। और चूँकि ननद जे छै से सब देख रहल छथिन। आब देखियौ जे ओहि दिन भैया तऽ अयबे नहि केलै, जकरा लए ओ 2 दिन पहिलेसँ तैयारी कयने छलखिन, ईसब तिलकोरक तरुआ वगैरहके व्यवस्था, दही पौरनाइ, दूध के अथी केनाइ, आ भरि दिन जे छै से अथी अरिपन तक पीढ़ी उढ़ी नीप कऽ रखनाइ। आब मने मन सोचै छथि जे भैया तऽ नहि अयलथि, आब जे छै से ननद जे छै से हँसि हँसि कऽ उल्हने देत, तऽ कहै छै दीहे उल्हन हँसी हँसी कऽ ननदिया भेल मन मधुप मलान हे। और ई मधुप जी अपन नाम एहिमे ऐड केलथि और कहै छथि हे मधुप, मन जे छै से आब मलान भऽ गेल अछि, मन बहुत दुखी भऽ गेल अछि, आब जे छै से बहुत बहुत खराब लागि रहल अछि। तऽ एहि तरहेसँ एहि कवितामे भाय बहिनक स्नेह जे होइ छै ओकरा कवि दर्शाबैके प्रयास कयने छथि। और कोना दर्शाबै छै जे एकटा भाय अगर भरदुतियामे नहि जाइ छथि तऽ बहिनक की स्थिति होइ छै, हुनक मनक स्थिति कखन कखन परिवर्तित होइत छै, और ओकरा हुनका साथ जे छै से की केहन केहन तरहक समस्या जे छै से ओ इन्तजारमे झेलै छथि, ओ ईसब दर्शेने छथि। और चलू हमसब बढ़ी आब प्रश्नोत्तरीके तरफ। प्रश्नोत्तरीमे अछि, भाव भरदुतिया विधान हे के रचयिता छथि, तऽ एकर सही जवाब की होयत, अहाँ सबके बुझले हैत, काशीकांत मिश्र मधुप। और दोसर अछि काशीकांत मिश्र मधुप कविताक शीर्षक अछि तऽ भाव भरदुतिया विधान हे। आब चलू तेसर रिक्त स्थानके पूर्ति करू, तऽ रिक्त स्थानमे की अछि, नीपी झलकोले आंगन दुआरिया, तेना तऽ लिख देबै आंगन दुआरिया। और दोसर अछि, सुनते साइकिल घंटी पाँख बिनु अखिया, पाँखी मतलब पलक, तऽ या तऽ भऽ गेलै बिनु अखिया हेतै। ठीक छै, ताहि दुआरे कविता जे छै से याद कऽ ली जखन, तऽ हमरा विचारसँ बहुत बढ़िआँ हैत। चलू आगू लघुत्तरीय प्रश्न देखै छी। लघुत्तरीय प्रश्न अछि, भावी भरदुतिया पाबनिमे किनका नोतल जाइत छनि, तऽ भरदुतिया पाबनिमे भैयाके नोतल जाइत छनि। दोसर प्रश्न अछि, नोतबाक की विधान अछि, तऽ पीढ़ी पर अर्पण दऽ कऽ बैसा कऽ पान दऽ कऽ नोतबाक विधान अछि। तेसर प्रश्न अछि, भाय बहिनक लेल की बर मँगैत अछि,
तऽ सॉरी बहिन भाई लेल की बर मंगैत अछि तऽ बहिन भाई के लेल नमहर उम्रक बर मंगैत छथि। चारिम प्रश्न अछि भैयाक स्वागत लेल की ओरियान बहिन कयने छलथिन तऽ भैयाक स्वागत के लेल बहिन तिलकोरक तरुआ बनेने छलखिन, दही पौरने छलखिन और गोटा दूधक व्यवस्था सेहो कयने छलथिन। चलू पाँचिम प्रश्न अछि भैयाक नहि अयला पर उल्हन के देथिन तऽ भैयाक नहि अयला पर ननैद जे छै से उल्हन देथिन। तऽ एहि तरहे लघुत्तरीय प्रश्न भऽ गेल। दीर्घोत्तरीय प्रश्न अहाँ सब अपनेसँ लिखबाक प्रयास करू, ठीक छै। आ हमसब मिलब फेर एकटा नव वीडियो में, तब तक अहाँ सब चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ, कियाकि हमरा एहि चैनल पर अहाँ के बोर्ड परीक्षा के तैयारी से संबंधित हर विषय के वीडियो उपलब्ध अछि और अयबो करत। ताहि दुआरे अहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब कऽ आ एकटा आवश्यक जे छै से सूचना यऽ जे बगल में बेल आइकन के घंटी छै, घंटी जकाँ एगो हत्याकृति, ओहिपर दबा कऽ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कऽ दियौ। अहाँके जते भी हम वीडियो अपलोड करबै तुरंत अहाँके नोटिफिकेशन जायत और अहाँ सब ओकरा देख लेब। चलो हम अगला वीडियो में मिलब। मैथिली के फटाफट तैयारी सीरीज के इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑब्जेक्टिव के लऽ कऽ आबि रहल छी। अहाँ सब कंटिन्यू हमरा चैनल के संग जुड़ल रहू, हम एनाही नित्य दिन वीडियो अपलोड करैत रहब। तब तक चलै छी, आजुक लेल एतबे रह दै छी। नमस्कार।